अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों। ओ बच्चों, मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। कॉन्सेप्ट ओवरव्यू 7 क्लास 9 चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 39, एक्सरसाइज पेज नंबर 39 पर एक एक्सरसाइज है। ब्लू कलर का एक छोटा सा डब्बा है। उस डिब्बे के अंदर इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पूछे हुए हैं। मेरा बेटा, पहले जो दो हैं SiH4 और PCl3, ये जो दोनों हैं SiH4 और PCl3, ये मैंने बेटा प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिए थे। आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा डॉट एंड क्रॉस फार्मूलाज ऑफ SO2 एंड SO3। ले बेटा, थोड़ा सा रिकॉल कर लें। चैप्टर नंबर 2 में बोहर्स एटॉमिक मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के एंड पर जाकर हमने शेल्स के बारे में बात की और हमने ये भी पढ़ा कि शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। अब थोड़ा सा आपको याद करा दें, एन जो था वो उनका क्वांटम नंबर था, शेल का नंबर, दैट इज शेल का क्वांटम नंबर। तो बेटा, फर्स्ट शेल जिसका क्वांटम नंबर 1 था उसका नेम K था। तो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियस का वो पहला शेल, वो पहला ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उसका नाम K था। मेरा बेटा, K शेल के अंदर सिर्फ एक सब शेल होती है। सब शेल्स कितनी होंगी ये इसका क्वांटम नंबर बताएगा। तो n की जो वैल्यू है n की, वो बताएगी कि अंदर कितनी सब शेल्स होती हैं। तो बेटा, चूंकि K का n की वैल्यू 1 थी, इसलिए उसमें सिर्फ एक सब शेल थी और वो थी S। अब चूंकि वो फर्स्ट शेल की S सब शेल थी, तो मैंने उसका नाम रख दिया 1S, जिसमें 1 पहचान है कि ये पहले शेल की है और S सब शेल का नाम है। और S सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है। तो इस तरह K शेल में 1s2 मतलब पहली शेल का S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह अगर मैं सेकंड शेल को देखूं, तो सेकंड शेल का क्वांटम नंबर 2, शेल का नेम L, सब शेल है इसमें एक S और एक P, मतलब मैंने 2 सब शेल्स लिए हैं क्योंकि इसका क्वांटम नंबर 2 था। तो जितना क्वांटम नंबर उतनी शेल्स, तो इसमें 2 शेल्स आ गई, दैट इज S एंड P। अब बेटा, मैं साथ 2 लिखूंगा निशानी के लिए, कि निशानी लग जाए कि ये सेकंड शेल की सब शेल्स हैं। तो सेकंड शेल के S सब शेल की पावर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल के P सब शेल की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो L शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 आ सकते हैं जी, यानी कि 6 जमा 2, दैट इज 2 + 6। एनी प्रॉब्लम आओ? नो प्रॉब्लम आओ, गुड। थर्ड शेल, दैट इज उसका क्वांटम नंबर 3, शेल का नेम M, और उसमें आएंगी कितनी सब शेल्स? 3 सब शेल्स। कैसे? क्योंकि उसका क्वांटम नंबर 3 है और वो तीनों सब शेल्स होंगी S, P एंड D। अब आइए निशानी लगा दें कि ये तीसरे शेल के हैं। तो तीसरे शेल का S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 3s2। तीसरे शेल के P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 3p6। देन तीसरे शेल के D सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा, M शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब चूंकि हमने इस वीडियो में करने हैं SO2 और SO3, तो बेटा मैं आपके साथ ऑक्सीजन और सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले डिस्कस करना चाहूंगा, ताकि हम SO2 और SO3 के स्ट्रक्चर्स बनाएं। ऑक्सीजन, क्या? ऑक्सीजन। लो बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अंदर दो शेल्स हैं, दैट इज K एंड L। अब K में एक ही सब शेल है और उसका नाम 1s है। अब बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स में से मैंने 2 इसमें डाल दिए हैं, तो 1s2 हो गया। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 8 में से 2 खत्म हो गए, तो पीछे कितने बचे? 6। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन्स मुझे L में अकोमोडेट करने थे। तो बेटा, मैंने L का शेल खोला। L का जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर 2 अदद सब शेल्स वेट कर रहे थे, दैट इज 2s 2p। 2s 2p ने कहा जी सर इलेक्ट्रॉन्स डालिए। तो मेरा बेटा, 2s में मैंने 2 डाले क्योंकि S ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करता है, जबकि P में ज्यादा से ज्यादा 6 होते हैं, लेकिन यहां बचे अब हमारे पास 4 हैं। तो बेटा, 8 में से 2 चले गए 1s में, 2 चले गए 2s में, अब पीछे बच गए 4, तो 4 मैंने डाल दिए 2p4 में। तो इस तरह जनाब 2p4 हो गया और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो गए।
अब बेटा अगर मैं ऑक्टेट रूल को देखूं तो आउटरमोस्ट शेल दैट इज एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल कैन अकोमोडेट, तो इसके जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एल अकोमोडेट कर सकता है वो 8 है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन के एल के लिए बचे ही 6 थे तो हमने 6 डाल दिए। अब बेटा यहां पर यह चीज वाजे रहे कि एल में ज्यादा से ज्यादा 8 आ सकते हैं, ऑक्सीजन के एल में 6 हैं और ऑक्टेट रूल के मुताबिक भी 8 ही होने चाहिए। तो जी हाँ, ऑक्सीजन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और ये अपने एल शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अब आ जाए बेटा सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो आइए फिर 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 16 इलेक्ट्रॉन्स को ठहराना है हमने KLM में। तो जनाब के पहले शेल में पहला सब शेल, तो फर्स्ट सब शेल में दैट इज 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पीछे बचे 14। एल शेल हमने खोला और एल शेल के अंदर हमें 2 अदद सब शेल्स मिले, दैट इज 2s एंड 2p। बेटा s में ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं और p में ज्यादा से ज्यादा 6 आ सकते हैं। तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने डाल दिए 2s में और 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने डाल दिए 2p में, तो ये बन गया 2s2 एंड 2p 6, तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा टोटल 8 मैंने डाल दिए हैं एल में और के में मैंने डाल दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा मैंने एम शेल खोला तो अंदर 3 अदद सब शेल से, एक था 3s, दूसरा था 3p, तीसरा था 3d। तो एम शेल में 3 अदद सब शेल्स हैं, 3s, 3p, 3d। अब बेटा 16 में से 2 ले गया k, 8 ले गया l, तो पीछे बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो उन 6 को मैंने 2 को डाल दिया 3s में, वो हो गया 3s2, 6 में से 2 फिर निकल गए, पीछे बच गए 4। अब बेटा वो 4 मैंने ठहरा दिए 3p में, दैट इज 3p4 हो गया। अब याद रहे कि p में मजीद 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और d की पावर 10 होती बेटा, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं। अब याद रखें ऑक्टेट रूल के मुताबिक सल्फर के m शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है क्योंकि m में 6 शो हो रहे हैं, इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक कमी 2 की है, यानी जब सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इसका ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा। लेकिन बेटा 3d ऑर्बिटल की वजह से, 3d सबशेल की वजह से याद रखें सल्फर कैन अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स m शेल। याद रहे कि जो ऑक्सीजन का L था उसमें 8 से ज़्यादा अकोमोडेट नहीं हो सकते क्योंकि ऑर्बिटल्स ही S और P हैं बस। यहाँ L की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है M शेल की। M शेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो याद रखें कि अभी हमने जो 2 स्ट्रक्चर्स करने हैं SO2 में और SO3 में, बेटा SO2 के अंदर ऑक्सीजन अपने 8 कर लेगा, लेकिन पुत्र सल्फर के अंदर SO2 में आउटरमोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि SO3 में सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में दैट इज M शेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो घबराना जाना कि ये सल्फर में 8 से ज़्यादा क्यों आ गए हैं, तो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स होना कंप्लीटेंस की निशानी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होना कम एनर्जी की निशानी है। लेकिन बेटा जिनके आउटरमोस्ट शेल्स M या इससे ज़्यादा के हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं कि उनमें 8 ही आ सकते हैं, बेटा वो 8 से ऊपर भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हाइपर वेलेंट एटम्स कहते हैं, इन्हें हाइपर वेलेंट एलिमेंट्स कहते हैं। गॉट इट? तो 3p कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3d कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स सल्फर का। तो बेटा m शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो 18 तक आ सकते हैं m में, लेकिन ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 होने पर, मिनिमम 8 होने पर स्टेबिलिटी है। सो सल्फर कैन अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द m शेल as m shell contains sp and d orbitals, so allowing for expanded electron capacity. Done. अब आप रेडी हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड को पढ़ने के लिए। अब आप अपनी स्क्रीन पर सल्फर डाइऑक्साइड की डॉट एंड क्रॉस फार्मूला देख रहे हो बेटा। मेरा बेटा जैसे कि ऊपर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की हैं, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सल्फर के आउटरमोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेटा ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर की तरफ करेगा और सल्फर भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ कर देगा। तो ऑक्सीजन टू सल्फर
दो कोवलेंट बॉन्ड्स, दैट इज डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, एटम टू एटम, सल्फर टू ऑक्सीजन डबल कोवलेंट बॉन्ड, फिर सल्फर टू ऑक्सीजन डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो सल्फर के 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए यूज हुए और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग के लिए यूज नहीं हुआ। सल्फर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ उसको अब हम लोन पेयर कह देंगे। इट इज़ लोनली, इट इज़ नॉट शेयर्ड विद एनीवन। जबकि ऑक्सीजन के साथ उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और 2 अदद डबल कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं, एक लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ, एक राइट वाले ऑक्सीजन के साथ। अब आओ ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं। तो बेटा 2 ऊपर वाले, 2 नीचे वाले, 4 हो गए, 2 उसने शेयर कर रखे हैं, 6 हो गए, और 2 सल्फर वाले जो अब उसके अंदर आएंगे। तो ऑक्सीजन में टोटल 8 हो गए, 2 ऊपर, 2 नीचे, 2 शेयरिंग की तरफ और 2 सल्फर वाले, टोटल 8 हो गए। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन में भी टोटल 8 हो गए, ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया, दैट इज 2 ऊपर वाले, 2 नीचे वाले, 2 शेयरिंग वाले और 2 सल्फर वाले, तो टोटल इसमें भी 8 हो गए। अब आ जाओ सल्फर को देखो, तो सल्फर का 1 हो गया लोन पेयर, डन। 2 उसके अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से जो उसने शेयरिंग में रखे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो ऑक्सीजन से उसने मांगे हैं। तो अब टोटल काउंट करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर वाले और 4 शेयर्ड पेयर वाले और 4 शेयर्ड। तो जी हाँ, यहाँ पर सल्फर के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 बेटा 10। तो जी हाँ, ऑक्टेट रूल 8 पे फॉलो हो गया। लेकिन ऊपर जो मैंने इतना आपको समझाया उसके अंदर यही समझाना चाह रहा था कि सल्फर में 3d ऑर्बिटल की वजह से वो 8 से ज़्यादा भी एकोमोडेट कर सकता है। तो अभी तो उसने कुछ इतनी लंबी चौड़ी एकोमोडेशन नहीं दी, उसने सिर्फ 2 एक्स्ट्रा रखे ना, कोई नहीं, और वो एक्स्ट्रा नहीं है भाई, उसका हक है क्योंकि अल्लाह ने उसको 3d ऑर्बिटल दिया है। गॉट इट। अब आ जाए दूसरा स्ट्रक्चर, दैट इज SO3 का। बेटा SO3 में वो जो लोन पेयर था ना ऊपर SO2 वाले में, वो लोन पेयर भी अब शेड पेयर बन गया है। तो आइए जनाब, SO3 में 3 अदद ऑक्सीजन आ गए हैं सल्फर के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन से। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले ले गया और 2 इलेक्ट्रॉन राइट वाला ऑक्सीजन ले गया और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला पुत्र ऑक्सीजन ले गया। इस तरह हर ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। खुद उसको काउंट कर लो, एक पेयर ऊपर वाला, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे वाला, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन ने सल्फर के साथ शेयर किया है और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो सल्फर से मांग रहा है। गॉट इट, जो सल्फर ने उससे शेयर किया है। तो इस तरह हर ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन SO3 में सल्फर के अगर मैं गिनूं तो मेरा बेटा उसके अंदर अब वो टोटल 6 शेयर्ड पेयर्स हैं, मतलब 3 अदद डबल बॉन्ड्स उसने बनाए हैं। अब शेयर्ड पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अब अगर मैंने 6 शेयर्ड पेयर बोले हैं फिर बेटा मेरे मुंह से निकलेगा कि जनाब सल्फर के आउटरमोस्ट में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये कोई अब नॉर्मल बात नहीं है, सल्फर कैन एकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स तक वो अपने एम शेल में अकोमोडेट कर सकता है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ 12 पर बात खत्म हुई है और इसी वजह से सल्फर को हाइपरवेलेंट कहते हैं। तो अब मेरा बेटा कंफ्यूज ना होना कि सर ऑक्टेट रूल के मुताबिक तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सल्फर के आउटरमोस्ट में 8 से ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? भाई सल्फर एकोमोडेशन ज़्यादा दे सकता है। लेक्चर रिवर्स करके दोबारा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर से देख लें, ठीक है? समझना है तो लेक्चर को बार बार देखें। इसके साथ ही अफजल को इजाज़त दीजिए। और ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस फार्मूलेज जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों इसको करना ना भूलना, ये पेपर में मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसके साथ ही अफजल को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।